गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, सबको आवाज़ जा रही है? पहले एक बार आवाज़ चेक कर लो, ठीक है। आवाज़ क्लियर है ना? हाँ गुड मॉर्निंग छोटू। हाँ छोटू, आशीष, ठीक है। जय माँ सरस्वती, ठीक है। हाँ रविकांत, ठीक है। गौरवंशी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। हाँ यस, ठीक है चलो। बहुत अच्छा, हाँ ठीक है चलो। हाँ नमन, ठीक है। हाँ विवेक, हाँ गुड मॉर्निंग। सबको आवाज़ क्लियर, एक बार चेक कर लो, ठीक है। हाँ अनुज, ठीक है। हाँ तुम्हारा भी नाम ले लिए, बस खुश। चलो, और ले लेना नाम कि बस एक बार में खुश हो जाओगे। चलो हाँ। हाँ रविकांत, छोटू, साहिल, ठीक है। सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। सभी गुड मॉर्निंग, ठीक है। बस हो गया। अभी किसी को बचा है अभी? हाँ यस, देख लिए, पढ़ लिए, ठीक है। ठीक है चलो। अगर मेहनत करते तो तुम भी थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है। बस 2-3 महीने की बात है अभी और। चलो। हाँ अंकित, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। ठीक है। तो सभी लोग जो जो पढ़े थे याद है? ये बता दो। हाँ ठीक है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम रखो, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है। क्या लिखियो? आलियास, ठीक है। हाँ वैभव, गुड मॉर्निंग, ठीक है चलो। देखो हम लोग संबंध जो तीनों प्रकार थे वो पढ़ चुके थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग फलन पढ़े थे, फलन का डेफिनेशन पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन बचा होगा तो बताया थे कि आराम से पूछ लेना, ठीक है। हाँ भगवती, ठीक है। भगवती तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। काहे नहीं पढ़ते? जब देखेंगे तो काहे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है चलो। ठीक है, सुबह पांडे नहीं लग रही है, ये ब्लैक नहीं ब्लू है, ठीक है। चलो आ जाओ। जामवंत यादव, ठीक है चलो। हाँ चलो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा एक चीज बता दो, चलो चलो। चलो आगे स्टार्ट ही किया जाता है, ठीक है। चलो देखे किसको किसको कितना याद है, थोड़ा सा बस। ठीक है चलो, बताओ कैसा संबंध है। बस एक क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अतुल्य है, ठीक है। दूसरा सम्मित है। और चौथा, लो इनमें से कोई नहीं। ठीक है चलो। हाँ गोविंद गुड मॉर्निंग, अंकित गुड मॉर्निंग, ठीक है। सर आज टेस्ट होगा? हाँ टेस्ट होगा, ठीक है चलो। हाँ रंगोली, ठीक है। हाँ सब पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ दीपक, चलो ठीक है चलो। बताओ इसका आंसर, सब लोग बताओ। हाँ
तो जल्दी करो, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फलन के प्रकार। फलन के प्रकार को पढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ठीक है कमलेश, तुम्हारा नाम ले लिया, ठीक है। हाँ उस अब आंसर कमेंट करो तो फिर से थोड़ा नाम ले लिया जाए, ठीक है, और मजा आ जाए। चलो हाँ आशीष सम्मित, ठीक है, नहीं सम्मित नहीं होगा, चलो ठीक है। और बताओ, और जल्दी बताओ, और कोई जाग रहा है कि सब सो गए? सम्मित ठीक है। अनुज 4, हाँ 4 इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ठीक है सर्वजीत, हाँ। गौतम कुशवाहा गलत है आंसर, ठीक है। सही से देखो ऑप्शन 3, मतलब कभी कोई भी रिवाइज नहीं किया। रिवाइज करना मतलब कोई समझा नहीं। हम देखो बोले थे कि यार एक क्वेश्चन बताया जाए तो उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हें जो क्वेश्चन बताया जाए वही एग्जाम में आ जाए, ठीक है। बोलते हैं कि यार कोई भी क्वेश्चन करो तो उसका पैटर्न समझो कि हाँ पैटर्न क्या है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या है, सब कुछ समझ लो। एक दो क्वेश्चन ऐसे पढ़ो कि तुम उसको पढ़ के तुम 100 क्वेश्चन लगा सको, ठीक है। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन लगाएंगे तभी, ये दिमाग से हटा दो। सतुल्य नहीं होगा, सतुल्य कहां से हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, हाँ ठीक है। सर मेरा नहीं देखते हो, साक्षी सबका देखा जाता है, ठीक है। अब सबका देखते हो, सबका हम कमेंट बैठ के नहीं देख सकते लगातार ना, ठीक है। अब देखेंगे जिसका दिख जाता है उसका बोल दिया जाता है। चलो हाँ फर्स्ट नहीं, हाँ ठीक है फर्स्ट नहीं है डी, हाँ गौतम कुशवाहा ठीक है, चौथा होगा, ठीक है। विशाल ठीक है, हाँ ठीक है सही है। नमन पटेल ठीक है, हाँ सही है। हाँ इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो बहुत सही। और सबका आंसर वैसे सही आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको इतने अच्छे से समझाया गया था। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। ठीक है जितनी गलती करनी है कर लो, बस एग्जाम में मत करना, ठीक है। चलो हाँ अच्छा देखो, अगर हमको क्या करना होता है, ठीक है। देखो इधर कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। सुनो देखो हमको एक संबंध दिया है, देखो ये हमको लिखा है क्या, 2x + y बराबर कितना, ठीक है। अच्छा बताओ पहले हम सब चेक करें, ठीक है। चलो पहले सब कलर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो आप सतुल्य चेक करते हैं कि सतुल्य चेक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ सतुल्य में क्या करते हैं। सतुल्य में हम लोग ये करते हैं ना कि जहां पे अब बस हो गया, ठीक है, हम समझ गए। अब मेरा अब हम जो बता रहे हैं वो देख लो, सबका देख रहे हैं जी, ठीक है। हाँ विशाल गुप्ता ठीक है देख लिया, जब देखेंगे तभी ना बोला जाएगा, ठीक है। चलो गुस्सा मत हो, आओ जरा, ठीक है। देखो देखो सतुल्य में क्या करता है, अब देखो सब लोग समझो, ठीक है। अगर कभी भी अगर हमें क्या करना होता है, अगर कभी भी अगर हमें सतुल्य चेक करना होता है तो सतुल्य चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो y होता है उसके जगह भी x रखते हैं, फिर देखते हैं क्या वो पॉसिबल है कि नहीं, क्या वो संबंध बन सकता है कि नहीं। अब देखो अगर 2x + y = 4 है, मतलब x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और वो क्या है x, इधर देखो x और जो y है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर होगा, ठीक है। तो अब हमको ये पता करना है कि बताओ हम x की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू क्या ले लेगी जोड़ने पे 4 आ जाए, तो तुम बोल सकते हो सर x की वैल्यू 1 ले लीजिए, y की वैल्यू 2 ले लीजिए, काम हो जाएगा, आ जाएगा 4, ठीक है। हाँ आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे अपना कॉमन सेंस लगा के बस सोच सकते हो, इतना इतना तो कर सकते हो सब लोग, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सतुल्य में क्या करते हैं, जब सतुल्य चेक करना होता है तो y की जगह x रख देते हैं, ठीक है। फिर उसी संबंध को या उसी रिलेशन को हम फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या अभी वो सेटिस्फाई कर रहा है, अभी वो सही है, तो आओ देखते हैं। देखो करो, बस क्या करना है कि जहां पर y है वहां पर भी क्या करते हो x रख दो, ठीक है। अब सॉल्व करो, ठीक है। अब बताओ x की ऐसी कोई वैल्यू लो, x की ऐसी कोई वैल्यू लो जिसको यहां रखने पर दोनों सेम टू सेम है, रखने पर क्या है 4 आए, तो बताओ अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे 3x = 4, बोलोगे सर x = कितना आएगा 4/3, तो क्या बोलोगे x = 4/3। इसका मतलब क्या होगा कि सर अगर हम x = 4/3 इस इक्वेशन में रखेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा 4 आ जाएगा। देखो रखो 4/3 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, आ जाएगा, करके देख सकते हो, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत होगा, ठीक है। हाँ अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये तो देखो आंसर आ गया, बट जो कंडीशन दिया है कि x और y क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए ना, ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना,
ये तो भिन्न में आ गया ना, तो बोलोगे क्योंकि जो x है डज नॉट बिलोंग्स टू क्या n, या ऐसे बोल सकते हो सीधे सीधे कि 4/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है, क्योंकि जो 4/3 है, देखो आंसर तो 4/3 है, ठीक है भाई, x इक्वल टू 4/3 आ गया, लेकिन क्या 4/3 नेचुरल नंबर है? तो नहीं है ना, नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए बोलेंगे क्या कि जो ये संबंध आर है सतुल्य नहीं है। क्या है? सतुल्य नहीं है। समझे कि नहीं सभी लोग? क्या है? सतुल्य नहीं है। सतुल्य चेक करने आ जाएगा सब लोग को। हाँ हाँ देख लिए, क्या देखे हैं, ठीक है, सब तो देख लिए, ठीक है। हाँ नॉलेज, ठीक है, तुम्हारा नाम ले लिए, बस कुछ हाथ मत जोड़ो, ठीक है ना। चलो ठीक है सुधांशु, ठीक है, नाम नाम ही ले क्या बैठ कर 1 घंटा, चलो पढ़ाना छोड़ के नाम ही ले लिया जाए 1 घंटा, ठीक है। अब देखो सबमिट कैसे चेक करते याद है? सबमिट, देखो अगर हमको सबमिट चेक करना होगा, देखो बात अब ध्यान से सुन लो, क्योंकि अब अगर क्वेश्चन आए तो आराम से कर लो। देखो अब अगर हमको सबमिट चेक करना होता है तो सबमिट में क्या करते हैं, ध्यान देना कि देखो अगर x और y तुमको मिल गया आंसर, देखो अगर तुम्हें लिखा है कि 2x + y = 4, तो अगर तुम बोल रहे हो कि सर x = 1 ले लीजिए और y = 2 ले लीजिए, तो आंसर कितना मिल गया? क्या बोलोगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू r, ये हो जाएगा। तो अब इसी को उल्टा देखते हो ना कि बताओ अब क्या 2, 1 इसको बिलोंग करेगा, मतलब क्या x का मान 2 रखो, x का मान 2 रखो, देखो 2 × 2, इसको चेक कर लो, ठीक है, इसको चेक करो तो 2 + 1 y का मान 1, इसको सॉल्व करो कितना आता है, 5 आ जाता है। देखिए जो कि क्या है 4 के इक्वल नहीं है भैया, 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या बोलोगे, इसलिए लिख दोगे क्या, क्योंकि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या r, इसलिए r सम्मित नहीं है। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ ठीक है चलो, हाँ हाँ साहिल ठीक है, तुम्हारा भी नाम ले, तुम्हारा नाम तो हम रोज ही लेते हैं, चलो ठीक है, बस आंसर कमेंट करो सही से सब लोग, ठीक है, सबका नाम ले जाएगा। समेंट्रिक गुलसफा, ठीक है, गुलफ्सा है, ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक होता है सर, सिमेट्रिक कहाँ होगा, कहाँ सिमेट्रिक नहीं होगा, सम्मित कोई सिमेट्रिक बोलते हैं तो सिमेट्रिक कहाँ होगा, सम्मित नहीं होगा ना। देखो अगर 1, 2 अगर इसका सॉल्यूशन है, मतलब देखो x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, तो सॉल्व करने में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या उसका उल्टा 2, 1 मतलब x जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 1 रखो, तो क्या ये 4 आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सम्मित नहीं है। बताओ हो जाएगा, ABBA हो जाए, हाँ ABBA हो जाए, नमन पटेल ठीक है, ABBA हो जाए, कहने मतलब क्या भाई 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, तो 1, 2 तो इसका आंसर है, लेकिन 2, 1 इसका आंसर है नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा भैया, नहीं होगा। अच्छा बताओ संक्रामक कैसे चेक करेंगे? देखो संक्रामक में क्या करते हैं कि अगर 2x + y देखो = 4 दिया है, ठीक है, तो एक संबंध और मानते हैं हम लोग ना, देखो अगर x, y देखो ऐसे x, y बिलोंग्स टू r, तो इट मीन्स ये हो जाएगा, ठीक है, और फिर y, z एक और लेते हैं खुद से बिलोंग्स टू r, इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2y + z = बस यही 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या इन दोनों का हम यूज करके, सोचो क्या इन दोनों का यूज करके हम 2x - में z = 4, ठीक है, सॉरी प्लस में है ना, प्लस में 4 ला सकते हैं? अगर ये तुम ला दोगे, ठीक है, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है, ध्यान देना, ठीक है, क्या ये ला सकते हैं? अगर ये आ जाएगा तो संक्रामक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या बोलेंगे? आ जाएगा तब संक्रामक है, ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं है, बस। अब बताओ क्या ला सकते हो, बताओ। देखो अगर तुम इन दो इक्वेशन को अगर तुम प्लस करो या माइनस करो, ठीक है, कुछ भी करो, तो क्या ये कभी पॉसिबल है? देखो अगर माइनस करोगे, सोचो अगर हम माइनस कर दिए, देखो माइनस कर रहे हैं, माइनस किए, y से y कटेगा, कितना आएगा 2x, फिर माइनस में y आएगा, माइनस में z आएगा, बराबर 0 आएगा। देखो वो कभी आएगा नहीं, मतलब ये चीज बनेगा नहीं, 2x + z = 4 कभी आएगा ही नहीं। तुम करके चाहो तो देख सकते हो,
2x + 4 करके जाओ तो तुम देख सकते हो कभी आएगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो बोलोगे क्या ये सममित भी नहीं है, सॉरी संक्रामक भी नहीं है। हाँ, इंग्लिश क्लास चल रही है, ठीक है चंदन, अभी बाद में चलेगी। हाँ रोहित, ठीक है। हाँ यस, कहा इतना मजा आ रहा है, किस बात पे इतना खुशी, अकेले अकेले। चलो, विपरीत मतलब होता उल्टा, विपरीत मतलब होता उल्टा जी, और क्या, ठीक है। विलोम शब्द सुने ना, बस उसी तरह विलोम शब्द बना लो, जैसे दिन का रात, ठीक होता है ना, उसी तरह सुबह का शाम। यहाँ तक किसी कोई डाउट है बताओ, सब लोग कर लोगे ना, तो मतलब ये संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। ठीक है? ये चीजें देखो ऑब्जेक्टिव में आगे तुमको आराम से चेक करना है, ठीक है। बस तुम्हें अगर समझ में आएगा, हाँ ए बी बी सी तो ए सी हो जाए, हाँ ठीक है नमन पटेल, अगर आ रहा तो अच्छी बात है। हाँ सर पहले 1 2 2 4 भी तो नहीं, ठीक है, विशाल, ठीक है 1 2 और 2 4, ठीक है। 1 2 2 4 भी तो नहीं, कल करके विशाल क्या पूछे समझ में नहीं आया, ठीक है। हाँ ठीक है रविकांत बता रहे हैं, ठीक है चलो आओ। हाँ सर जी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अंकित अगर क्लास देखो, अगर तुम अगर फर्स्ट लेक्चर से अगर क्लास ले रहे होगे तो तब तो समझ में आ रहा होगा, अगर तुम अभी क्लास लिए होगे फर्स्ट क्लास होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो घबराओ मत, बाद में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फिलहाल जो समझा रहे उसको समझो, ठीक है। हाँ हाँ, कितने अच्छे पढ़ाते, इतने अच्छे पढ़ाते हैं देखो, इतने, ठीक है। चलो, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो इतना हो जाएगा, नहीं समझ में आ तो इतनी हो जाएगा, और एकदम नहीं आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है विशाल समझ गए, 1 2 2 4 1 लेके भी देख सकते हैं, हाँ वैसे भी समझ सकते हैं। वैसे भी देखो हम जनरली बता दिए, सबके लिए तुम करके देख लो, ठीक है। अपने से एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो, अब देखो हमको आगे पढ़ना था, देखो जो हम कल फलन बताए थे, अब देखो तो आप फलन का प्रकार बता देते हैं, उसका फिर पूरा रिवाइज कर देंगे, ठीक है। चलो आप, हाँ, ठीक है। अनुज, अनुज परेशान मत हो, कब खत्म होगी कब खत्म नहीं होगा, बोले ना तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है। सिलेबस खत्म करना है ना, खत्म हमको करना है, ठीक है। रिवाइज हमको करवाना है, सब हो जाएगा, ठीक है। बस जो चीज पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो, है ना? कल भी यही बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, ठीक है। कि जो पढ़ाया जा रहा है उस पर समझने में फोकस करो कि हाँ क्या बताया जा रहा है, ठीक है। ये सब छोड़ दो कि हाँ कब खत्म होगा, कब खत्म नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका टेंशन सब लोग छोड़ दो, जो भी परेशान हो रहा है इसके लिए, ठीक है। रंगोली कितने बार मैसेज कर दो, अरे रंगोली तो कुछ हम बोले क्या, हम कुछ जो पूछे उसका आंसर मैसेज करो तब ना, ठीक है। चलो ठीक है अंकित, समझ आ रहा है, अच्छी बात है, सही, ठीक है। हाँ ठीक है, मन प्रजापति नाम ले लिए, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो जो पहला जो मेरा प्रकार है फलन के प्रकार में, देखो एक ही फलन होता है, ठीक है। देखो एक ही फलन किसे कहते हैं, आराम से समझना, ठीक है। एक फलन बोलते हैं, एक ही फलन बोलते हैं, जो भी कह दो, ठीक है। देखो, देखो एक ही फलन क्या कहता है, देखो सिंपल सा, ठीक है। अब देखो डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे कि लिखवा दें, हाँ मिसाल, ठीक है हम समझ गए, ठीक है। हाँ इतना समझा रहे हैं, बस उतना ही है, चलो। चलो देखो, देखो एक ही फलन किसे कहते हैं, बस देखो सिंपल समझो, ठीक है। कि कोई फलन है, एग्जांपल लेके समझा है कि डिफिनेशन लिख देते हैं, चलो आगे तो, ठीक है। लिख देते हैं, ठीक है। कि एक फलन, ठीक है, एक फलन एफ, ठीक है, एक्स, ठीक है, कैपिटल वाई कर लेते हैं, सॉरी। चलो थोड़ा देखना आप सब लोग, ठीक है। एक फलन, एक फलन एफ एक्स से वाई में, ठीक है, एक ही, ठीक है, एक ही कहलाता है,
यदि क्या बोलेंगे, यदि f के अंतर्गत, ठीक है, यदि f के अंतर्गत x के, ठीक है, x के भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न मतलब क्या, अलग अलग, ठीक है, भिन्न भिन्न अवयव का, ठीक है, भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भिन्न भिन्न, सिंपल सा बस ये चीज, ठीक है। कहने मतलब क्या कि देखो अगर अगर मेरे पास देखो एक सेट है, सुनो देखो आराम से, अगर मेरे पास एक सेट ले लिए, ठीक है, ये सेट को ऐसे सेट है, ये सेट को ऐसे दिखाएंगे, अब इसमें हमको प्रतिचित्र बनाना है, तो ऐसे देखो मान लो मेरा सेट एक एक्स है, ठीक है, एक सेट मेरा ये वाई है, ठीक है, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है, 4 ले लिए, यहाँ पे ए ले लिए, यहाँ पे बी ले लिए, यहाँ पे सी ले लिए, यहाँ पे डी ले लिए, ठीक है ना। अब बात को सब लोग सुनो, ठीक है, देखो ये एकाकी फलन क्या कहता है कि x के भिन्न भिन्न अवयवों का जो प्रतिबिंब होना चाहिए भिन्न भिन्न होना चाहिए, मतलब बस अलग अलग होना चाहिए, बस यह ध्यान देना, ठीक है, कि x में जितने सारे अवयव हों उनका जो प्रतिबिंब बने, ठीक है, मतलब जो उनका जो इमेज बने, ठीक है, वो सब तो उनका जो आंसर है वो अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, किसी भी x के दो अवयव का सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कल बताया तो सेम टू सेम आज भी, कि अगर जब मिलाएंगे तो देखो बस ये सुना कि हाँ ये जब भी मिलेगा तो अलग अलग से मिलेगा, जैसे ये बी से मिल गया, ये वाला ए से मिल गया, ठीक है, ये वाला सी से मिल गया, ये वाला डी से मिल गया, मतलब सब अलग अलग मिलेंगे, कोई भी एक से नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल और भी ले सकते हो, ठीक है, मान लो ये एक्स ले लिए, ठीक है, ये वाई ले लिए, ठीक है, अब इसमें हम क्या ले लिए, मान लो इसमें ले लिए क्या, देखो 1 2 3 ले लिए, यहाँ पे ले लिए ए बी सी, ठीक है, बस तुम्हें क्या देखना है कि सब अलग अलग होना चाहिए, जैसे इससे जुड़ गया, ठीक है, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, सब अलग अलग जुड़ने चाहिए, ठीक है, x के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो, बस इतना ध्यान देना, ठीक है, सिंपल सी बात खत्म, और कुछ नहीं, ठीक है। अभी सब एक साथ पूरा कंबाइन करके बता दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो रंगोल, हाँ क्या बोले ना, ठीक है, जो बोलना है बोलो, ठीक है, सब सुना जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसी डेफिनेशन को देखो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी चीज का हमको यूज करना है, ठीक है, क्या यूज करना है, बात सुनना, बोला कि यदि उसी बात को देखो बोल सकते हैं अर्थात, ठीक है, क्या बोलेंगे अर्थात, ठीक है, कि यदि, ऐसे मत लिखो, यदि मत लिखो, लिखो लिख दो कि x1, ध्यान देना कि x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए, क्या बोलेंगे, के लिए, ठीक है, यदि, क्या बोलेंगे, यदि fx1 बराबर fx2 है, तब तब x1 बराबर x2 होगा। अर्थात यहां पे लिख सकते हो एकाकी फलन होने के लिए, ठीक है, ठीक है, कि अब सुनो देखो, अब बात ध्यान देना कि अगर कोई फलन, ठीक है, अगर कोई फलन अगर एकाकी है तो उसमें देखो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी x का अगर तुम दो अवयव लेते हो उसके लिए अगर fx1 अगर fx2 के बराबर है, क्या है, अगर fx1 अगर fx2 के बराबर है तो अगर वो फलन एकाकी है तो इसका मतलब उसमें x1 बराबर x2 होगा। अब बात सुनना क्यों होगा, ध्यान देना, देखो अगर देखो हम सेट लिए, देखो ये x लिए, ध्यान देना ये x लिए, ठीक है, ये ले लो बड़ा सा y, ठीक है। अब सब लोग ध्यान देना, देखो हम क्या बोल रहे हैं, देखो बोला कि fx1 बराबर x2 मतलब दो मान बराबर है, कहने मतलब देखो एक पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहां पर लिए, ठीक है, ये क्या है fx1 ले लिए, यही क्या है fx2 है, दोनों क्या है बराबर है, ठीक है, दोनों क्या है बराबर है, नीचे लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या लिख रहे हैं कि जो fx1 है वो क्या है f ऑफ x2 के बराबर है, बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक है, दोनों बराबर है, एक बिंदु हो गया, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पे अगर हम दो बिंदु लिए x1 और x2,
ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि अगर दो बिंदु लिए और दोनों मान बराबर है, तो अगर ये x1 भी देखो, अगर x1 भी इससे मिला fx1 से, x2 भी किससे मिला इससे, ठीक है। तो क्या बताओ तुमको ये क्या की लग रहा है, ये बताओ ये क्या की होगा, बताओ ये देख के लग रहा है क्या की है। अगर हम बोल रहे कि x1 ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, दोनों जाके किससे मिल गया, इससे मिल गया, एक बिंदु से मिल गया, तो क्या ये क्या की होगा, नहीं होगा ना। तो यही तुमसे बोला है कि अगर fx1 और fx2 दोनों बराबर है और हम चाहते हैं कि फलन एकैकी हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उसका स्पेशल केस हमारा ये है कि x1 बराबर x2 होना चाहिए। कैसे, क्योंकि देखो अगर x1 बराबर x2 होगा तो क्या होगा, बात सुनना देखो, तो ये क्या होगा, ये ऐसे आके इसके ऊपर आके समा जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, इसके ऊपर आके ये जो लाइन होगा, ये जो होगा इसी के ऊपर ऐसे आ जाएगा, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, तो यहीं पे क्या बन जाएगा, x2 भी, समझे कि नहीं। ये लाइन देखो ना, ये लाइन सोचो, ध्यान देना, ये जो लाइन होगा तुम चाहते हो अगर एक ही हो, मतलब क्या, केवल एक लाइन जाए, केवल एक लाइन, ऐसे दो लाइन नहीं जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इस x1 को इस x2 को दोनों क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, दोनों को एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, मतलब एक ही चीज बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे, मतलब क्या, x1 बराबर x2, बस यही बात है, ठीक है, समझे कि नहीं। सर कैसे हो जाएगा, मैं रंगोली तुम कहाँ मैसेज कर रही हो, ठीक है। हाँ दिलीप यादव, पीडीएफ मिल जाएगा, बस एक दो दिन रुक जाओ, ठीक है, पीडीएफ सारा डल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखो, अब देखो, अब इसी केस में देखो, इसी में देखो, ध्यान दो, लेकिन अब यहाँ पे लिख लेना ये लेकिन, यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो और x1 x2 के बराबर नहीं है, ठीक है। देखो अब बात यहां समझ रहे हो कि नहीं, देखो देखो दूसरा केस बता रहे हैं, ठीक है। अगर fx1 fx2 के बराबर है और x1 x2 के बराबर नहीं है, अब बताओ अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो मतलब भैया दोनों दूर दूर रहेगा, समझे कि नहीं। अगर दोनों अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, दोनों दूर दूर रहेगा, तो उस टाइम क्या होगा, ये बहु एककी बन जाएगा, मतलब दो, सोचो ना, दो मानों का केवल एक आंसर आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा बहु एककी। तब बोलेंगे तब तब फलन बहु एकक होगा, बात समझे कि नहीं, ठीक है, बताओ। हाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं, देखो हम तुमसे बोले कि अगर कोई फलन एकैकी है, ठीक है, अगर कोई फलन एकैकी, अगर उसे अगर हमें चेक करना है कि फलन एकैकी है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल से बस याद रखना कि उसमें क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 करेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी दो बिंदु के लिए अगर फलन का मान बराबर आ गया fx1 और fx2, अगर दोनों का मान अगर बराबर है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि फलन एकैकी हो, सोचो ना दो बिंदु पर x1 x2 है, अगर दो बिंदु पर अगर फलन का मान क्या आ गया, बराबर आ गया, और अगर हम चाहते हैं कि फलन एकैकी हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए, तुम सोचो कि तब ये जो लाइन दो हो गया वो एक लाइन होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर लाकर रखना पड़ेगा। इट मींस ये हुआ कि x1 को x2 के बराबर होना पड़ेगा, कब, जब फलन एकैकी होगा तब। तो वही देखो यहाँ बोले हैं कि अगर fx1 fx2 के बराबर है तब x1 बराबर fx2 होगा, कब होगा, जब एकैकी होगा तब, ठीक है। मतलब अगर एकैकी है तो x1 को x2 के बराबर होना पड़ेगा ही, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आके इस पे सट जाएगा, ठीक है। और अगर सर बोलोगे अगर सर नहीं होगा तब, तो जब नहीं होगा तो ये लिखा है ना कि अगर देखो बराबर है fx1 fx2 तो बराबर है, और अगर x1 x2 के बराबर नहीं है, मतलब कुछ अलग अलग माने, भाई बराबर नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, नहीं होगा, अब एग्जांपल लेके बता रहे हैं, ठीक है। तो मान लो नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो बोलेंगे क्या, वो बहु एकैकी है, ठीक है। अगर होगा तो एकैकी है, होगा नहीं होगा तो नहीं, एकैकी नहीं है, ठीक है। रंगोली क्या बोलियो, सुनिए सर मेरा, मैं बोला मेरा आज फर्स्ट रोजा है, कैसे होगा। आलोक ठीक है, रो गाओ मत, ठीक है, मिल जाएगा, परेशान मत, ठीक है, एक दो दिन रुक जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, इसका पूरा डिफिनेशन के साथ पीडीएफ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, हाँ
हाँ बस बता रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हाँ ठीक है, सबका मैसेज आ रहा है, ठीक है। सीमा कुमारी सबका मैसेज आ रहा है, ठीक है। आलोक परेशान मत, तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते, देखो इधर देखो, ठीक है। एक फंक्शन ले लिए हम x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बोल दिए क्या, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जेड क्या है, जेड क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक में क्या होता है ये भी बता दें, लो। माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0, प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। बताओ। हाँ आशीष, पता चल जाएगा कल, नोटिफिकेशन देखना संडे को क्लास होगी कि नहीं, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, ठीक है। हाँ हाँ नीरज, सैटरडे को टेस्ट होता है, सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है। अब सभी लोग बताओ। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब देखो क्या करने जा रहे हैं। देखो अगर तुमसे एक फंक्शन ले लिया कि एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब देखो, तो बताओ कैसा फंक्शन होगा। देखो एक नंबर ले लें, ठीक है, इंटीजर दोनों। देखो मान लो यहाँ पे बहुत सारे नंबर होंगे, -3 ले लिए, -2 ले लिए, -1 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ऐसे करते करते यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी कर लो, ठीक है। ऐसे करते करते -4, -3, -2, -1, ठीक है, 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे सब आएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, ठीक है। हाँ हाँ चलो आओ, ठीक है। चलो आओ, देखो अब हम कहने क्या जा रहे हैं, ठीक है। देखो अगर देखो ये लिखा है कि एफ एक्स कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब तुम अपने से खुद से सोचो एक, ठीक है, कि अगर तुम इसको भाई इसका प्रतिबिंब बनाते हो तो बताओ, अगर तुम x बराबर अगर 1 रखोगे, देखो ध्यान देना, अगर हम x बराबर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो f ऑफ 1, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 होगा कि नहीं, तो भैया 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो 1 किससे मिलेगा, देखो 1 का जो आंसर किससे मिल जाएगा, 1 से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर x बराबर अगर -1 रखोगे तब तब भी कितना होगा, ध्यान से करके देख सकते हो कि -1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस में 1 आएगा, -1 का स्क्वायर, ये भी +1 आएगा, ये भी +1 आएगा, देखो ये भी +1 आएगा। हाँ बहु एक एक, ठीक है, हाँ बहु एक एक, ठीक है। अब बताओ ये, देखो ये दिख रहा है कि नहीं, देखो इस फंक्शन में देखो दिया, देखो ऐसे तुम्हें एग्जांपल, देखो आराम से तुम्हें खुद से चेक करना पहले, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ एग्जाम में कैसे लिखना है, पहले चीजों को समझ लो, समझ जाओगे तो लिखने अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लिखेंगे कैसे, ठीक है। हाँ आशीष सब ठीक है, चलो अब देखो, तो इसका मतलब क्या, देखो बस देख रहे हो ना कि x बराबर 1 पर भी आंसर 1 आ रहा है, और क्या आ रहा है, -1 पे भी क्या आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है, समझो ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये कौन सा, ये एक है कि बहु एक है, बताओ। देखो एफ एक्स, सोचो ना ऐसे कि एफ ऑफ x1, सोचो देखो ऐसे कि एफ ऑफ कितना 1, और क्या एफ ऑफ -1, इन दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है, लेकिन बराबर है, और क्या है, दोनों का मान क्या है, बराबर है। और हमको पता है कि जो एक होता है वो -1 के बराबर तो होता नहीं है, होता नहीं है ना। वही तुमसे बोला ना कि अगर फलन का जो आंसर आया है अगर वो बराबर है, और उसके बाद अगर एक ही होगा तो बिंदु ही बराबर होगा, और एक नहीं तो बिंदु बराबर नहीं होगा, बस, ठीक है। अब इस चीज को जैसे भी तुम समझना चाहते समझना, कैसे लिखेंगे सर, ठीक है। अरे कैसे लिखोगे, जैसे लिखा जाता है, ठीक है। हाँ चलो, हाँ ठीक है, चलो आओ, हाँ। तो देखो ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अभी हम करवाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ हाँ बहु क्या की होगा, ठीक है, बस सिंपल समझना है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ बहु एक ही है,
पहचान जाओगे ना, एकाकी नहीं है, बोल सकते एकाकी नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब मेरी बात सुनना, ठीक है, ठीक है। एकाकी फलनों की संख्या निकालना। ठीक है, कि एकाकी फलनों की संख्या कैसे निकालोगे। ठीक है, मेरी बात सुना सब लोग, ठीक है। देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो यदि देखो देखना, आप डिफरेंस पूरा नहीं लिख रहे हैं, साफ देखना आराम से, कि देखो एक हम सेट लिए ए, ठीक है, इसमें हम मान लिए कि इसमें कितने अवयव हैं, एम अवयव हैं। कितने हैं, एम अवयव। देखो 1 2 3 4 5 6 करते करते इसमें कितने अवयव होंगे, एम अवयव। ठीक है, एक हम सेट ले लिए बी, ठीक है, इसमें ले लिए एन अवयव। पी और क्यू कर ले, तब इसमें पी और क्यू नहीं करेंगे ना, क्या लिखा जाए तब, चलो एन ही लिख लेते हैं, समझ जाना। ठीक है, दोनों सेम टू सेम हो जाएगा, थोड़ा सा कर लेना स्लो, तो समझना कि हाँ ये एन लिखे हैं, इसमें एन अवयव है, कह रहे हैं मतलब क्या, इसमें कुल एन अवयव है। ठीक है, इसमें कुल कितने अवयव है। ठीक है, तो बताओ ए से बी में जो कुल एकाकी फलन होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना, ठीक है, कैसे इस फॉर्मूले को बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, बात सुनना। देखो क्या करेंगे, सिंपल सा, ठीक है, देखो हम पीछे करके बता दे रहे हैं, छोड़ो, समझ में आ जाए। देखो अब देखो एक सीधा धरना, ठीक है, देखो अगर हम एक सेट लिए ए, ठीक है, एक सेट ले लिए बी, ठीक है, देखो इसमें 1 2 3 ले लिए, इसमें ए, ठीक है, बी, ए, ये ले लिए। ठीक है, हाँ चलो आप, ठीक है, अरविंद कुमार, ठीक है, तुम्हारे इस चैप्टर का दैनिक जीवन में तुम्हारे यही यूज है कि तो अगर तुम एग्जाम दिए, ठीक है, चैप्टर तुम नहीं पढ़े, ठीक है, तो जो तुम्हारा जो 100 नंबर है ना, तुम्हारा हो जाएगा 40 नंबर। ठीक है, तो दैनिक जीवन में तुम्हारे घर वाले, ठीक है, तुमको फिर क्या करेंगे तुम्हारे साथ पता ही है। ठीक है, अगर अच्छे होंगे तो भाई छोड़ देंगे, अगर अच्छे नहीं होंगे तो तुम्हारा दैनिक जीवन में यूज बता देंगे कि इसका यूज क्या है। ठीक है, कैसे यूज करते हैं रियल लाइफ में, बस हम यही कहेंगे, बस यही इसका यूज है और कहीं यूज नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि अब इसका यूज करना है तो कर लो, नहीं करना तो छोड़ सकते हो। चलो देखो, अब देखो अगर हमको देखो ए को अगर बी से जोड़ना है, सब लोग ध्यान देना, आप देखो सब लोग ध्यान दो। अगर हम बोले देखो, अगर जो ए है, जो एक है, देखो ये इससे जुड़ सकता है, इससे जुड़ सकता है, या इससे जुड़ सकता है। ठीक है, मतलब जो ये एक है, एक क्या बोल सकते हो, एक जो होगा वो 3 प्रकार से जुड़ सकता है। ठीक है, 3 प्रकार से जुड़ सकता है, क्या बोलेंगे, ए जो है वो 3 प्रकार से जुड़ सकता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ठीक है, देखो अगर ए जुड़ गया, ठीक है, जो 1 था वो अगर ए बी सी में से अगर किसी भी अगर एक में से जुड़ गया तो इसका मतलब इसका एक अवयव खत्म हो जाएगा। अब 2 की बारी आएगी, देखो जब ये 2 जाएगा तो क्या करेगा, वो किसी एक से जुड़ेगा। देखो मतलब या तो इससे जुड़ेगा या तो इससे जुड़ेगा। सोचो ऐसे कि जो 1 था वो इन तीनों में से किसी एक को लेकर चला गया, अब जो बी आएगा, जो बी आएगा वो क्या करेगा, उन तीनों में से किसी एक से जुड़ेगा। तो क्या बोलोगे, जो 2 होगा, 2 होगा, वो क्या करेंगे, 2 2 2 प्रकार से जुड़ सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब लास्ट में कौन बचेगा, 3, लास्ट में कौन बचेगा, 3। अब बताओ 3 कितने प्रकार से जुड़ेगा, तो जब 3 अगर भाई 3 एक प्रकार से जुड़ेगा तो क्या लिखोगे, 3। अब देखो ये क्रमचय संचय वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या है, क्रमचय संचय वाला है, प्रकार से जुड़ सकता है। ठीक है, तो कुल कितना प्रकार होगा ये बता दो। ठीक है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। देखो ये है 3 प्रकार से, ये है 2 प्रकार से, ये है क्या, 1 प्रकार से, तो कुल प्रकार कितना हो जाएगा बस ये बता दो। अगर कुल प्रकार निकालना होता है तो आई होप कि सबको आता होगा। ठीक है, क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1, आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, मतलब जो इसमें जो ए से बी में क्या बोलेंगे, ए से बी में एकाकी फलनों की संख्या
बराबर 6। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? हाँ अंकित, ठीक है। अब क्या करें, घर से भगाएं, घर पर रखेंगे, क्या किया जा सकता है? ठीक है, हाँ ठीक है यस, अगर कल से लिखोगे तो अच्छी बात है ना, लिख के अपना सारा कुछ कंप्लीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है चलो आओ। हाँ चलो आओ। हाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और, चलो आओ। अब ये बता दो थोड़ा सा, आओ। ठीक है, अब बताओ अगर हम एक सेट ले लिए ए, ठीक है, इसमें ले लिए 1 2 3, ठीक है, एक सेट ले लिए बी, ठीक है, ए बी सी डी ई, तो ए से बी में, ठीक है, एकाएकी फलनों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? इसका आंसर सब लोग बताओ, इसका आंसर बताओ, इसी में बता देंगे फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को बस याद कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। बट हम ये बताएंगे तुम फॉर्मूला मत रटो, ठीक है, खुद से बनाना सीखो, ठीक है, छोटे मोटे चीजें कर सकते हो। चलो बताओ। हाँ हाँ विशाल ठीक है 6 होगा, ठीक है, दीपक सही है, अरविंद ठीक है, ठीक है। हाँ चलो आओ। ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, केवल एक डेफिनेशन और बताया, उस डेफिनेशन किया जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है रोहित, ठीक है ठीक है, देखेंगे आप थोड़ा सा अच्छे से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो। भगवती लाल कुमार 60 होगा? 60 तो नहीं होना चाहिए, देखा जाए अगर 60 होगा तो 60 होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। विस्टेज 60, हाँ ठीक है चलो, ठीक है वो तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ ठीक है अंकित, अगर अभी समझ जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है चलो आओ। बताओ साहिल खान 12 होगा? नहीं 12 नहीं होगा। अमन ठीक है 60 होगा, ठीक है। अंशु 60 ठीक है। आयुष 60 ठीक है। सना 6 होगा? 6 नहीं होगा, ठीक है। पुष्कर 16 होगा? नहीं 16 भी नहीं होगा। निर्देश 60, हाँ ठीक है। अरजान ठीक है, हाँ अरजान 60 होगा, ठीक है ठीक है। प्रज्वल 60 नहीं होगा, ठीक है। अरविंद ठीक है। चंदन का भी ठीक है। फलनों की संख्या 60, हाँ आशीष 60 है, ठीक है। सोनू यादव 36 नहीं होगा, देखो अभी बताया है ना, देखो अभी हम क्या बताया, तुम सोचो। देखो ए है, देखो इसके लिए कितना ऑप्शन है? 1 2 3 4 5, 5 है। देखो जो ये एक है वो जुड़ सकता है 5 प्रकार से, दो वाला तो एक काम हो जाएगा, इसके लिए आएगा 4 प्रकार से, और इसके लिए कितना आएगा? 3 प्रकार से आएगा। गुणा कर लो, 5 चौका 20, 20 तेईस 60, ठीक है ठीक है। अब एक चीज सुनो, अब मेरी एक बात सुन लो, ठीक है, कि देखो अगर हम करना चाहे तो हम क्या किए, ये 5 था, इन पांचों को, ठीक है, कितने प्रकार से अरेंज किए? तो 5p3 ऐसे बोलेंगे ना इसको। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना? 2 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तो छोटे छोटे नंबर है ना, इसलिए कर ले रहे हो, ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं फॉर्मूला कि इसका भी तुम्हें यूज करके करना है, ठीक है ठीक है। देखो इसका सब स्टार्ट है, ठीक है। मतलब देखो बी में कितना अवयव है, बी में कितना अवयव उसको लेना है, बटे में दो में कितना अवयव, सॉरी ए में कितना अवयव उसको लेना है, ठीक है। ऐसे करेंगे सब, ठीक है, हो जाएगा। हाँ सबका आंसर सही है कमलेश, ठीक है 60, ठीक है, हाँ बहुत सही, ठीक है। सबका आंसर 60 आना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, ठीक है। देखो क्या पता है, देखो ऊपर क्या लिखा है, देखो ऊपर जो 5 लिखा है सब लोग को दिख रहा है कि जो ये ऊपर 5 लिखा है वो बी का अवयव होता है, बी में अवयव क्या बोलेंगे? बी में अवयव। और जो नीचे होता है वो क्या होता है? ए में अवयव। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो देखो इसी चीज को, मतलब ऊपर जो होता है वो होता है क्या, ए बी में अवयव, नीचे क्या होता है ए में अवयव, ठीक है। देखो अगर ऐसे समझ में आया सबको, देखो ऐसे भी ठीक है, हम नहीं कह रहे ऐसे गलत है, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ बड़े नंबर आ गए, तुम मुझसे बोल दिया कि ए में 50 अवयव है, ठीक है, बी में 70 अवयव है, तो बताओ कितने कितने संबंध होंगे, सॉरी कितने फलन होंगे? तो उस केस में क्या हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा ना, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले से वही आंसर आएगा। तो देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लिखे थे फलनों की संख्या, ठीक है, कितनी हो जाएगी? क्या लिखोगे? एकाकी फलनों की संख्या
क्या लिखेंगे, याद है? देखो क्या बताएंगे, देखो ये बनाएंगे पी बना लिए। अब बताओ ऊपर क्या लिखेंगे, बी वाले का व्यू, बी वाले का व्यू एन, उधर क्या लिखेंगे, ए वाले का व्यू। बताओ ये फॉर्मूला बनेगा? बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? जहां पे एन क्या है, एन क्या है, एन बराबर क्या है, बी में अवयवों की संख्या। ठीक है, लिख दे रहे हैं कि तुम कभी इसको देखो तो तुम्हें याद आ जाए। ठीक है, और m बराबर क्या है, a में अवयवों की संख्या, बस। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, अंकित सरोज फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल क्लास 11th में अंकित सरोज नहीं पढ़े थे? क्लास 11th में फैक्टोरियल पढ़े हो गए ना? तो जो फैक्टोरियल होता है 6 फैक्टोरियल, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं क्रमचय संचय में। ठीक है, चैप्टर है पूरा। ठीक है, अभी क्लास 12th में जब तुम प्रायिकता पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा। हाँ सना, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दिलीप नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, दिवाली बाद तुमको नोट्स पक्का मिल जाएगा, कंफर्म है। ठीक है, सारा पीडीएफ डल जाएगा सारे लेक्चर का। ठीक है, और नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी तुम्हें मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर का सारा। ठीक है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब मिल जाएगा। आराम से घर बैठ के फिर सॉल्व करना, देखना कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, फिर जो डाउट होगा उसको आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, अभी भी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है आराम से निकाल सकते हो। एक ही फंक्शन चेक करने आ जाएगा, और एक ही फंक्शन की संख्या कैसे निकालते हैं वो भी करने आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो आगे क्या है हमारा। ठीक है, आगे है हमारा अच्छादक फलन। ठीक है, देख लो। ठीक है, देखो अब देखो अच्छादक फलन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रियंका कुमार। ठीक है, 6 नहीं होगा 60 होगा। ठीक है, पी क्या है सर, वो सिंबल है ना, परमुटेशन का सिंबल, परमुटेशन जो बोलते हैं। ठीक है, परमुटेशन सिंबल पी, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना कि एन पी आर बराबर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में क्या, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इस चीज को हम डिस्कस इसलिए नहीं किए कि हम इतना इतना तो ये क्या बोला जाए इसे, इतना तो भाई देखो उम्मीद कर सकते हैं कि सबको ये आता होगा कि हाँ एन पी आर होता है तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। याद आ रहा है? याद करो, याद करो, दिमाग को जोड़ डालो। ठीक है, कि सब लोग हनुमान जी बन गए हो। ठीक है, कि बताओ ये एक साल भी नहीं हुआ सब भूल गए, एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ यही तो है। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, देखो अगर तुम्हें हम लिखें 7 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या होता है, ये टूटा जाता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 1 तक जाता है। ठीक है, अगर लिखा है 4 फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होता है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिमाग को सब लोग जोड़ डालो अपने। ठीक है, नहीं तो मारो एक थप्पड़ देखो आ रहा है कि नहीं दिमाग में यूज कुछ। हाँ मिसाल बता देंगे। ठीक है, हाँ दीपक तुम्हारा नाम देखते सबका नाम देखा जाता है। ठीक है, लो पीछे कर दिए एक बार। ठीक है, तो हम आगे चल रहे हैं बस। हाँ देखो ये था हमारा, ये देखना है सबको स्लाइड, देखो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, हाँ इसको हम आगे कर लेते हैं ना। देखो लाइन से रहेगा तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, देखो ये देखो पहला है, इसमें से निकालते हैं। ठीक है, फिर देखो भैया ये दूसरा वाला स्लाइड हो गया। ठीक है, अब लास्ट में ये फिर तीसरा वाला हो गया। बताओ हो जाएगा? देखो सब लोग कर लोगे। ठीक है, हम देखो बस यही बोल रहे हैं। ठीक है, कि पहले चीजों को समझ लो। ठीक है, समझ लोगे हो जाएगा। ठीक है, और इस कोर्स के लिए परेशान मत हो कि सर कोर्स खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हम एक दिन में 24 घंटा पढ़ा खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर खत्म करना रहता तो। ठीक है, ठीक है, पहले देखो आराम चीजों को समझो, जब तुम समझ जाओगे तुम अपने आप चीजें पढ़ लोगे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, अगर नमन पटेल अगर तुमको आता है तो बहुत अच्छी बात है। यही ना पीछे वाला, और कौन सा, इसके पीछे वाला अमन प्रजापति। ठीक है, चलो इसका पीडीएफ मिलेगा देख लेना। ठीक है, घबराओ मत। ठीक है, अगर नोट नहीं कर पा रहे हो ना तो परेशान मत हो, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो
अब देखो इसको हटा देना, ठीक है। देखो अगर फैक्टोरियल अगर किसी को समझ में नहीं है तो फैक्टोरियल हम बाद में बता देंगे, ठीक है। अभी इसको थोड़ा पढ़ लिया जाए, चलो थोड़ा अच्छादक बता दे, अच्छादक बस लास्ट है, इसको भी थोड़ा खत्म कर लिया जाए, ठीक है। चलो फिर कल क्वेश्चन करा देंगे हम, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो जो कल हम नंबर दिए थे उस पर नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है ना। चलो और तुरंत, ठीक है। गुणनखंड सर जी, फैक्टोरियल उसका सिंबल है, ठीक है। जो फैक्टोरियल लगाते हैं उसका सिंबल है, ठीक है। फैक्टोरियल कैसे सिंबल लगाते हैं भैया, जैसे आई का सिंबल आयोटा होता है, इसलिए इसको सिंबल लगाते हैं बस उसका, ठीक है। चलो हाँ बस आगे चल रहे हैं, ठीक है। हाँ जय मां सरस्वती, ठीक है चलो। देखो देखो अच्छादक फलन किसे कहते हैं, लिखेंगे देखो, एक फलन एफ, ठीक है। देखो अगर जिसे फैक्टोरियल समझ में नहीं आ रहा तो उससे देखो एक बात बोलेंगे, अगर क्लास 11th की मैथ की बुक है, ठीक है, तो एक बार खोलना, क्रमचय संचय चैप्टर का नाम होगा, खोलना, बस स्टार्टिंग का एक पेज दो पेज पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो बाद में हमसे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन एक बार काम ये करना कि खुद से क्लास 11th की मैथ की बुक उठाना और उसको पढ़ना, ठीक है। इतना तो कर सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब है गुणनखंड, दीपक चौहान समझ गए, ठीक है चलो आओ, ठीक है। सर जी कॉल नहीं उठाते, हम क्या बोले थे कि जब क्लास एंड होगा तो उसके बाद कॉल करना, ठीक है, उसके बाद कॉल करना, ठीक है। अगर कॉल बिजी आएगा तो बाद में उठा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी टाइम ऐसा नहीं कि तुम 10 घंटे बात करोगे, ठीक है। उसी टाइम बोले ना तुरंत कॉल करे क्या करो, और कोई क्वेश्चन होगा तब, ऐसे नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, बोलेंगे कि एक फलन, ठीक है, एक फलन एफ एक्स वाई में, ठीक है, क्या बोलेंगे, आच्छादक कहलाता है, आच्छादक कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत, ठीक है, वाई का, देखो यहां पे लिख रहे हैं वाई का वाई के वाई का प्रत्येक अवयव, ठीक है, एक्स के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बस, ठीक है, ठीक है ना, बताओ। हाँ ठीक है चलो आओ आओ, ठीक है, ठीक है सुमित वर्मा गलती हो गई, चलो आओ ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो हम बोल रहे हैं कि आच्छादक फलन किसे कहते हैं, आच्छादक फलन किसे कहते हैं कि एक फलन एफ एक्स से वाई में, ठीक है, आच्छादक कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत वाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, ठीक है ना। इतना बड़ा सबको दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ ठीक है सुमित, कमेंट नहीं देखेंगे, चलो आओ, चलो कमेंट देखते ही नहीं है, आओ देखो। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर देखो, हाँ एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, तो वाई में जितने सारे अवयव है, ठीक है, मतलब वाई मान लो अगर हम ये बोले एक दो तीन चार, ठीक है, अगर वाई में चार अवयव है तो ये सब, यहाँ पे नंबर ही ले लेते हैं, ठीक है, जाने दो, मान लो यहाँ पे एक ले लिए, दो ले लिए, तीन ले लिए, ठीक है। क्या बोलेगा कि जो इसके सारे अवयव का भैया यूज होना चाहिए बस, ठीक है।
ठीक है। देखो जैसे ये है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, देखा जाएगा संडे को, ठीक है। चलो संडे को कौन सा हमारे साथ क्लास लिया जाएगा, किस चैप्टर का बता दो एक बार, ठीक है। हाँ कमलेश ठीक है, सुन लिए हम, ठीक है, देख लिए। चलो चलो ठीक है, सत्यम मिश्रा, सत्यम मिश्रा, ठीक है। चलो अंकित, ठीक है, कॉल नहीं उठाते, कॉल उठा लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तब ना कॉल करना, ठीक है। चलो आप बताओ, इसमें से बताओ कौन आच्छादक होगा। तो देखो आच्छादक के लिए क्या बताएं कि अगर कोई फलन अगर आच्छादक होगा तो बस तुम्हें देखना है कि y के, ठीक है, जो y का जो प्रत्येक अवयव है बस वो यूज होना चाहिए। अगर वो यूज हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो आच्छादक है। देखो पहले वाले में देख लो, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है गौतम कुशवाहा। देखो देखो अगर हमें इन दोनों में पहचानना है कि कौन आच्छादक है, देखो आच्छादक में देखो डिफरेंशन क्या लिखवाएं, सिंपल सा है कि बस तुम इतना सोचो कि जो y का जो प्रत्येक अवयव है, ठीक है, जो y का जो प्रत्येक अवयव है वो x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, मतलब वो x के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। वही अवयव दो बार जुड़ जाए, ठीक है, या एक बार जुड़ जाए, बस जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब क्या करें, देखो इसमें देखो सी बचा है ना, देख रहे हो ना, इसमें सी बच गया है। देखो ये तो जुड़ा है भैया, ये डी से जुड़ गया है, ये इससे जुड़ गया है, ये इससे जुड़ गया है, लेकिन क्या हो गया, सी बच गया है, ठीक है। सी बच गया इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है, बस ये बोलोगे, आच्छादक नहीं है, ठीक है। इसमें देखो, देखो बी है, देखो बी का भी यूज हुआ है, देखो सी है, देखो सी का भी यूज हो चुका है, ठीक है। ए है, देखो ए का भी यूज हो चुका है, ठीक है। तो अगर ए बी सी अगर तीनों का यूज हो गया, मतलब वाई में जितने सारे अवयव है अगर वो सब एक्स के किसी न किसी अगर अवयव से जुड़ गए हैं तो इसका मतलब क्या, ये आच्छादक है। बस तुम्हें बस यही देखना है कि वाई वाले अवयव का यूज होना चाहिए, ठीक है, आच्छादक। बताओ हो जाएगा। चलो कमलेश सारा चैप्टर लाइन से लिया जाएगा ना, ठीक है, घबराओ में सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ सना सेकंड वाला आच्छादक है, ठीक है। और दो क्वेश्चन दे, दो क्वेश्चन थोड़ा और बता दो थोड़ा हमको, इसमें से कौन आच्छादक है, आ जाओ थोड़ा देखे तुम लोग को कितना दिमाग है। अब एक्स वाई नहीं लिख रहे हैं, चलो फिर भी चलिए एक्स वाई लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो बताओ इन दोनों में कौन कौन आंसर होगा, बताओ थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में कौन आच्छादक है, बताओ आच्छादक क्या की बताओ। ठीक है चलो चल नोट्स करते बंद हो, ठीक है, चलो साइड में, ठीक है आशीष, अब से ध्यान देंगे लोग, साइड में के बोल रहे हैं, ठीक है। बताओ इसमें से कौन होगा, बताओ 3 और 4 में, ठीक है, इसमें कौन आच्छादक होगा, कौन एकाकी होगा, बता दो हमको थोड़ा सा, 3 और 4 में, ठीक है। गुलसफा क्या बोले समझ में नहीं आया, ठीक है। अंशुल कटारिया फर्स्ट है, ठीक है, दूसरा वाला सही है, यस सेकंड वाला है, ठीक है, फर्स्ट आच्छादक है नहीं, ठीक है। दोनों का आंसर बताओ, ये वाला तीसरा चौथा बोल रहे हैं, केवल तीसरा चौथा बताओ, तीसरा और चौथे का आंसर बताओ कि तीसरा क्या है और चौथा क्या है, ठीक है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है, ये बताओ। तीन और चार दोनों आच्छादक है नहीं, नंबर 3 सही है, फोर्थ सही है, वैभव गलत है तुम्हारा आंसर, ठीक है। 4 वाला सही है सर, आच्छादक एंड एकाकी है। आच्छादक फोर्थ वाला कहाँ, आच्छादक एकाकी कहाँ तुमको दिख गया, आच्छादक एकाकी। देखो दो लोग जाके भैया एक लोग से मिल रहे हैं तो कहाँ से एकाकी हो जाएगा, ठीक है। हाँ फोर्थ वाला होगा, ठीक है।
थर्ड और फोर्थ दोनों होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, चलो देखो, अभी हम कल बताए थे ना, हाँ ठीक है, हाँ फोर्थ वाला आच्छादक है सर, हाँ प्रज्वल ठीक है, अंकित ठीक है, सही है, अनुराग ठीक है, आशीष कुमार दोनों दोनों नहीं होगा, ठीक है, मुकेश ठीक है, दोनों आच्छादक तो सबका गलत है, ठीक है, हाँ फोर्थ वाले में आच्छादक है, ठीक है, हाँ चलो अब देखो हम बता रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ विशाल गुप्ता सर फोर्थ वाला आच्छादक समझ गए, ठीक है, हिमांशु ठीक है, हिमांशु थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, हाँ गजब, अरजान हाँ सही है, 100% पूरा आच्छादक है, चलो बहुत सही। अब देखो हम क्या बोले, अच्छा बताओ इसमें ये एक बज गया भैया, किसी को दिख रहा है कि नहीं है, ये हम कल बताए थे कि एक्स वाले में कोई बचना नहीं चाहिए, क्या बोले थे कि फलन का डिफिनेशन ये होता है कि एक्स के प्रत्येक अवयव का यूज होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, अगर इसमें 4 बज गया तो ये तो फलन ही नहीं है ना, ये तो कोई फलन ही नहीं है, ठीक है, जो ये नंबर 3 है ये क्या बोलेंगे, ये फलन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, फलन नहीं है, क्योंकि 4 बच गया है, ये क्या हो गया, बच गया है, घुसा के नहीं दिमाग में, ये फलन नहीं है, इसको देखो, अब देखो इसमें देखो वाई वाले का देखो ए बी सी, ये तीनों यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, अच्छा देखो इसमें भी यूज हुआ है, समझ रहे हैं, लेकिन सोचो ये बच गया है ना, ये बच गया मतलब फलन नहीं है, क्योंकि फलन तो पहले होना चाहिए ना, ये फलन नहीं है, तो इसका मतलब हम बताएंगे नहीं, एक है कि अच्छा तक बात की बात है, ठीक है, पहले फलन तो होना चाहिए ना, ये फलन नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, ये वाला देखो ए बी सी तीनों के जो है, इसका मतलब क्या है, ये आच्छादक है, ठीक, ये क्या आच्छादक है, एक ही नहीं है, ध्यान देना, देखो 3 वाला जुड़ा है, 4 वाला जुड़ा है, दोनों देखो एक से जुड़े, इसका मतलब क्या एक तो नहीं है, क्योंकि एक में क्या होता है कि एक्स का प्रत्येक अवयव वाई के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़ा होता है, मतलब अलग अलग, किसी सेम टू सेम से नहीं जुड़ सकता, देखो 3 भी जुड़ा सी से, ठीक है, तो नहीं होगा भैया, तो ये क्या होगा, आच्छादक होगा, ठीक है, ठीक है, बताओ हो जाएगा सब लोग, हाँ आशीष कुमार सही, हाँ आशीष कुमार ठीक है, 3 सही नहीं है, पंकज कुमार कैसे बोल रहे हो, दोनों आच्छादक दोनों नहीं है, फिर तो बताएं समझो, उसमें 4 बच गया तो फलन नहीं है, ठीक है, जब फलन नहीं तो उसको आच्छादक कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं बोल सकते हैं, चलो आप इसमें कौन एक एक इसमें कहाँ है, देखो ये वाला एक यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला देख सकते हो, ये सेकंड ले लो, देखो ये वाला एक ही है, यहाँ पे कर सकते हो, देखो ये एक ही है, देखो ठीक है, इसको बोलते हैं एक अंतःक्षेपी, ये अंतःक्षेपी इसको होता है, एक बज गया तो इसको अंतःक्षेपी बोल सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, विशाल गुप्ता समझ आएगी नहीं, देखो इन दोनों में कोई नहीं है, देखो ये भी एक नहीं, ये केवल आच्छादक है, ये भाई ये फलनी नहीं है, ये केवल आच्छादक है, देख रहे हो ना, इसको तुम बहु एक बोल सकते हो कि बहु एक आच्छादक है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, केवल एक ही है, आच्छादक है और एक आच्छादक है, तो हमको वही पढ़ाना है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, ये आच्छादक है और ये वाला एक ही है, हो जाएगा, हो जाएगा, विशाल कुमार दोनों नहीं होगा, ठीक है, सरिता सॉरी सर, ठीक है, हाँ ठीक है, विशाल कुमार बोले ना, देख लो, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, अभी अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है, चलो क्लास का टाइम टेबल है, देखो डेली क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, 8 बजे मैथ का स्टार्ट होगा बस, ठीक है, अब देखो अब मेरी बात बस एक लास्ट देख लो, बस सुनो बस एक बार, बस लास्ट खत्म करते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या बोलोगे, आच्छादक फलन के लिए, ठीक है, देखो अगर कोई, ठीक है, अगर कोई फलन ये है, ये y है, ठीक है, सोचो ना इसमें 1 2 3 4 था, इसमें a b c d था, ठीक है, मान लो इसमें 3 ले लिए, ठीक है, मान लो इसको जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया, मतलब ये सारे अवयव के यूज हो चुका है, ठीक है, तब 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 क्या बोलते हैं, f का, ठीक है, f का परिसर, ठीक है, जो f का जो परिसर होता है, ठीक है, f का जो परिसर होता है वो क्या होता है, y के बराबर होता है, ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि f ऑफ x का जो सेट होगा, ये जो होगा y के बराबर होगा, ठीक है, या हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इसका आंसर कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा, तो f का जो परिसर होता है वो समुच्चय y के बराबर होता है, ठीक है, इस बात को सब लोग नोट कर लेना, इसको सब लोग नोट कर लेना, ठीक है।
ठीक है, तो ठीक है, ठीक है अरजान, ठीक है, अगर डाउट नहीं आया तो अच्छी बात है, ठीक है ना, अगर डाउट नहीं आया तो अच्छी बात है। एक बात तो याद रख लो ये चीज, ठीक है, देखो हम ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों बोले, क्योंकि हमको पता है कि हर एक वैल्यू पर, देखो एक्स के हर एक वैल्यू पर ये क्या होगा, वाई से जुड़ेगा, क्या होगा, वाई से जुड़ेगा, ये वाई से जुड़ेगा, वाई से जुड़ेगा। कहने का मतलब जो ये एफ एक्स होगा, इसको क्या बोलते हैं, एफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, परिसर, ठीक है, जो एक्स होता है इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सहप्रांत, और जो आंसर आता है, जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, परिसर। तो हमको पता है कि भाई जो परिसर है वो वाई के बराबर ही है ना, इसी को बोलते हैं परिसर। देखो जो ये ए है, बी है, जो सी है, ये परिसर है, और ये क्या है, वाई के बराबर है, ये सेट वाई में तो है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि एफ का परिसर बराबर वाई, ठीक है, बस हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे चैप्टर में, तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही करके आएगा, तुम्हें पहचानना होगा कि हाँ एकाकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, ठीक है। कल हम क्वेश्चन करवा देंगे कि एग्जाम में कैसे पहचानना है, वो भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। वही तो बोले कि पहले चीजों को समझ तो लो, ठीक है, समझ लो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है प्रज्वल, एक बार चीजों को समझ लो, ठीक है, समझ लोगे तो सब कुछ क्लियर है, फिर उसको लिखना कैसे वो भी आ जाएगा। चलो कर लोगे सब लोग, हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेना आराम से, बाद में पढ़ भी लेना, ठीक है, ये कैसे है इसको समझ भी लेना, ठीक है। बीटू कुमार 3 और 4 दोनों आच्छादक, अभी बताओ तुम उस दुनिया में हो, हम बताएं अभी ना। देखो हम क्या बोले इसमें, देखो कि अगर कोई फलन होता है तो देखो जो ये x है ना, इस x में देख रहे हो कि नहीं, ये 4 बच गया है ना, ठीक है। तो जब अगर ये 4 बच गया ना, देखो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब है ही नहीं है हमको, हमको अगर ये 4 बच गया तो जो ये x और y का जो संबंध है ये कभी एक फलन होगा ही नहीं, क्योंकि फलन जब होता है वो अपने प्रांत पर सभी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, ये तो 4 के लिए डिफाइन ही नहीं है ना। ये 4 क्या किसी से जुड़ा है, अगर ये 4 या सी से या बी से या ए से अगर किसी एक से जुड़ा होता तो हम बोलते चलो भाई ये ए बी सी, इसमें तीनों का यूज हो गया तो ये फलन आच्छादक है। लेकिन इसमें जब 4 बच गया तो ये लिखा ना ये फलन नहीं है, ठीक है। तो जब ये फलन नहीं है तो ये आच्छादक एकाकी, तो बात की बात है, वो तो होगा ही नहीं कभी, ठीक है। हाँ साहिल खान, ओके सर जी, ठीक है। हाँ चलो छुट्टी कर दे रहे, ठीक है। चलो देखो, देखो इसमें, देखो देखो इसमें तुम्हें, तुमसे अगर देखो सिंपल सा पूछता है सवाल कि अगर कोई फलन आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक किसमें, देखो तुम्हें क्या बोलता है कि आच्छादक किसमें पूछेगा, बताओ कि एफ ऑफ, कोई कोई फलन है, एफ ए से बी में कोई एक फलन है, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा बताओ एफ ए बराबर बी, दूसरा एफ ए सबसेट ऑफ बी, तीसरा एफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, चौथा और भी ले लें, कितना क्या ले रहे और ले लें, रुको ऐसे दे सकता है, ठीक है। लो चौथा तुमको ऐसे भी दे सकता है कि एफ ऑफ बी बराबर ए, ठीक है। पांचवा दे सकता है एफ ऑफ बी सबसेट ऑफ ए, छठवां दे सकता है एफ ऑफ बी, इन दोनों को मिटा दो, चलो इन दोनों को मिटा देते हैं, तो बराबर वाले में तो बराबर होगा ही, ठीक है, इसमें हटा देते हैं, ये हम लोग का अंतर छिपी में आ जाएगा। चलो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक बार और बता दे एक्स बराबर वाई, ठीक है। देखो अच्छा देखो, सुनो देखो, बड़ी बात सुनो, देखो ये एक्स बराबर कितना है, देखो ध्यान देना, एक्स में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वाई में कितना है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। अब बताओ अगर तुम लिखोगे तो क्या क्या पेयर बनेगा, देखो एक और ए का पेयर बना है, यहां से देख लो 2 और ए का पेयर बना है, ठीक है, 3 और बी का पेयर बना है, और 4 और सी का पेयर बना है। इतना तो समझ में आया कि नहीं, इतना तो कर लोगे, देख लो
बस लास्ट है, चलो इसके बाद हम कल बताएंगे, ठीक है। पहले इसको देख लो। हाँ हाँ विशाल, विशाल इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कल बता देंगे, ठीक है। कल क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। 4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम सॉल्व करवा देंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको बता देंगे, लिखना कैसे उसको बता देंगे, ठीक है। हाँ हाँ सर सी की तरह क्या है, अंकित सरोज क्या पूछ रहे हो सर, सी की तरह क्या है समझ में नहीं आया, एक बार फिर से पूछ लो, ठीक है। बताओ ये हो जाएगा। अब बताओ इसका परिसर क्या होगा, परिसर निकाल सकते हो, परिसर, ठीक है। बताओ परिसर क्या होता है, याद है, याद है परिसर क्या होता है। एफ का परिसर, ठीक है। ठीक है। अब देखो जब हम पढ़ा रहे थे तुम लोग बोले सर क्लास 11 का क्यों पढ़ा रहे, सर क्लास 11 का क्यों बता रहे। बताओ अब तुम लोग को अगर परिसर निकालने नहीं आ रहा, परिसर प्रांत ये सब नहीं करने आ रहा है, तो फिर भी हम को बोलोगे कि सर आप डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर हम पीछे का पढ़ाते हैं तो बोलते सर पीछे का क्यों पढ़ा रहे हैं, आगे का पढ़ाएंगे तो बोलोगे आगे क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम सोचते हैं सब कुछ हल्का फुल्का जानते रहो, ठीक है। देखो परिसर कितने का है, ठीक है। परिसर किसे कहते हैं, देखो जो सेकंड वाला अवयव होता है ना यही होता है परिसर, ध्यान देना। जो सेकंड वाला अवयव है इसी को जो लेते तो होता है परिसर। देखो ए बनेगा, ए आ जाएगा। देखो अब हमको पता है कि ए को समुच्चय में किसी भी चीज को 2 बार नहीं लिखते हैं, तो हम ए 2 बार है तो ए को केवल 1 बार लिखे, ठीक है। उसके बाद बी को लिख दिए, उसके बाद सी को लिख दिए। बताओ हो जाएगा, बताओ हो जाएगा ना। अब देखो ये जो y है, ये जो y है और जो ये f का परिसर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है कि नहीं। इन दोनों को देखो आराम से, देखो दोनों बराबर है कि नहीं। अब ये देख लो भैया और ये देख लो, जिसको जिसको समझ में नहीं आया अब देख लो कैसे बराबर हुआ है, देख लो दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। बताओ हो जाएगा। हाँ सबका कमेंट आ रहा है। हाँ देखो हम सब पढ़ा रहे हैं, सब बता रहे हैं, देखो हमें जितना जरूरत उतना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट तुम लोग बोलते हैं सर क्लास 11 का क्यों बता रहे हैं, ठीक है। देखो हाँ मेरा भी पढ़ लीजिए। हाँ हाँ खुशबू क्या बोल रहे हो बताओ, ठीक है। देखो जो नहीं पढ़े उससे कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम जो बताना चाहते हो तुम उस चीज को समझा करो, ठीक है। बस ये मत बोला करो कि सर पीछे क्यों बता रहे हो। देखो सब कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। और हम वही बताते हैं कि जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा तुम्हें वो चीज समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। हम वही चीज बताते हैं कि जिसको तुम्हें समझना तुम सबके लिए जरूरी होता है, अगर उसको नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। ये बताओ ये समझ में आया कि परिसर क्या होता है। परिसर क्या होता है कि जो फलन बनता है उसका जो दूसरा अवयव होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिसर, ठीक है। जो दूसरा अवयव होता है उसी को बोलते हैं परिसर। तो अगर तुम लिखोगे f का परिसर बराबर क्या है तो a, अब a को 2 बार लिख नहीं सकते, फिर b फिर c। अब देखो y में जो अवयव है और जो इसमें जो अवयव है दोनों बराबर है कि नहीं, तो दोनों बराबर है कि नहीं, तो वही बोलते हैं कि जो f का जो परिसर होता है वो y के एकदम बराबर होता है। तो वही बोले कि जो f ऑफ x होता है वो क्या होता है y के एकदम बराबर होता है, मतलब जो वैल्यू आती है वो क्या होती है y के बराबर होती है। बताओ सी सबसेट क्या होता, अच्छा सी सबसेट क्या होता है, सी नहीं लिखे हैं। अरे ये सिंबल होता है ना, ओहो, उचित उपसमुच्चय इसको बोलते हैं ना, ये सी नहीं है, वो सी नहीं है, ठीक है, ये ऐसा सिंबल है ये, ठीक है ना। देखो ये सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है ये वाला, ये सिंबल होता है उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। और ये होता है उपसमुच्चय, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है। चलिए हाँ दीपक चौहान, ठीक है, ठीक है। रोहित कहाँ गए, ठीक है।
लगता है रोहित चला गया, ठीक है चलो आओ। हाँ बताओ, सब समझ में आया? ठीक है, ठीक है सारे बोर्ड का हाँ ठीक है आदित्य पटेल, ठीक है सी मत समझो, ठीक है सी नहीं है, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर अपना तुम लोग कर लेना ट्राई, ठीक है आराम से, ठीक है सबको समझ में आया? किसी को अभी तक जो पढ़ाएगा उसमें कोई डाउट है तो बताया जो, फिर इसको क्लास खत्म किया जाए। बताओ ए होगा सर, हाँ ए होगा तो बहुत अच्छी बात है, बी वाला भी हो सकता है, सी वाला भी हो सकता है, डी वाला हो सकता है। जिस अनुराग सिंह 2 नंबर, अनुराग सिंह आराम से देख लो, ठीक है चीजों को समझो, अभी बताए हैं, है ना। प्रज्वल, प्रज्वल राइट कौन सा है? राइट पहचानना तुम्हारे काम है, ठीक है राइट पहचानना तुम्हारा काम है, देखना राइट कौन सा होगा, ठीक है इतना हम बताएं समझाए हैं, अगर समझ में आए तो अच्छी बात होगी, ठीक है। कमलेश कितनी बार नाम बताया जाए, ठीक है अगर मेरा नाम किसी को पता है तो लिख दो भाई, ठीक है अगर नहीं पता तो जाने दो, ठीक है विक्की कुमार, ठीक है हाँ ठीक है विशाल तुम्हें आ रहा, हम समझ रहे हैं आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा उसके बता दिए, ठीक है हाँ साहिल खान एक होगा, सोनू प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है खुशबू नो प्रॉब्लम, ठीक है हाँ ठीक है चलो ठीक है, तो क्लास खत्म किया जाए अब। ठीक है कल हम क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है अगर क्लास आगे देख लेना, अगर लेक्चर होगा ठीक है सुबह एक बार चेक कर लेना कि हाँ लेक्चर है कि नहीं, अगर होगा तो कल हम क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है और जिसको जो पूछना होगा ठीक है वो पूछेगा बाद में अपना, ठीक है पहले हम क्वेश्चन करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कैसे करना वो बता देंगे, सॉरी बीच में खड़े हो गए थे, ठीक है चलो हाँ ठीक है हाँ ठीक है आलोक, ठीक है समझ गया, ठीक है हाँ सभी सब्जेक्ट तो हम तो ले लेंगे लेकिन ज्यादा बर्डन हो जाएगा ना, ठीक है और वैसे भी हमको ज्यादा सब कुछ आता नहीं हिंदी हिंदी। चलो हाँ सर्वजीत सबका कमेंट दिख रहा है, ठीक है हाँ टाइम ओवर, ठीक है टाइम ओवर क्या होता है तुम लोग पढ़ा करो ना, टाइम ओवर खत्म हो जाएगा, ठीक है हाँ सर ये नहीं समझ में आया, ठीक है सना ये समझ में नहीं आया, ठीक है हाँ देखो हाँ हाँ बस सब लोग दाग चाट दीजिए और क्या, खत्म हो गया है। देखो सना यहाँ पे हम क्या बोले हैं, हम देखो बोले हैं कि अगर कोई फलन, देखो लिखा है ना कि आच्छादक फलन के लिए, अगर कोई फलन अगर आच्छादक होता है तो आच्छादक में हम क्या बोले हैं कि अगर कोई फलन अगर एक्स वाई में है तो आच्छादक मतलब ये होता है कि वाई में, बस सोचना कि वाई जो दूसरा वाला होता है वाई में जितने सारे अवयव होते हैं उन सबका यूज होता है, मतलब वो एक्स के किसी न किसी अवयव से जुड़े होते हैं, अगर 3 होगा तो तीनों जुड़ा होगा, 4 होगा तो चारों जुड़ा होगा, 5 होगा तो 5 का 5 जुड़ा होगा, ठीक है इतना समझ में आया। आच्छादक मतलब क्या कि y के सारे अवयवों का यूज होगा, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद तो हम क्या बोले कि अगर x बराबर अगर हम सेट बनाएंगे तो देखो x में कितने 4 अवयव हैं तो 1 2 3 4 लिख दिए, y में कितने हैं a b c है तो a b c लिख दिए, ठीक है अब लिखे फलन, अब फलन में कौन कौन आएगा देखो, एक किससे जुड़ा है a से, तो 1 का a से हो गया, 2 का a से हो गया, 3 का b से हो गया और 4 का c से हो गया, 4 का c से लिख दिए, इतना क्लियर है। अब हम क्या लिखे हैं, हम निकाले f का परिसर, f मतलब क्या फलन, जो फलन उसका परिसर क्या होगा, तो देखो परिसर किसे कहते हैं, जो फलन बनता है ना उसके जो समुच्चय हो गए जो अवयव होते हैं तो उसके क्रमिक युग्म का जो दूसरा वाला अवयव होता है, जो दूसरा वाला होता है देखो ये पहला ये दूसरा, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, तो जो दूसरा वाला होता है उसी को बोलते हैं उसका परिसर, ठीक है तो देखो ए आया है तो ए को लिख दिए, फिर ए आया है तो ए को 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है कि समुच्चय में किसी भी एक ही चीज को 2 बार नहीं लिखते, हाँ सब लोग बहुत सही, ठीक है हाँ बी हो जाएगा और सी को लिख दिए, यहां तो कोई डाउट नहीं ना। अब बस एक चीज तुम देखो कि y में क्या है a b c है और f के परिसर में क्या है a b c है, ठीक है तो हम बोल सकते हैं ना कि जो y होता है वो f के बराबर होता है, ठीक है मतलब हम जो भी मान रखेंगे, जो भी मान रखेंगे उसका आंसर कंफर्म आएगा, तो देखो मतलब जो f का परिसर है वो y के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है f ऑफ x, x समझते हो, देखो x, x मतलब क्या कि जो ये x का जो अवयव होगा, x में जो अवयव होगा उसका जो आंसर आएगा वो y के बराबर आएगा, मतलब y में होगा, बोल सकते हैं ऐसे कि y में आएगा, ठीक है दैट क्लियर है। तो वही चीज देखो सुनो ऐसे अब, ठीक है अब देखो देखो मेरे पास 2 सेट है, देखो ध्यान देना, देखो ऐसे ये हो गया a, ठीक है ये हो गया b, तो नीचे लिख दें, ध्यान देना यहां पे लिख दे रहे हैं, ये लिख दिए a, ठीक है ये लिख दिए b, ठीक है अब ये इसमें से इसमें गया है, ठीक है देखो इसमें से इसमें गया है ना तो क्या बोलेंगे, अभी बोले ना कि हो जाएगा f, हो जाएगा a और ये किसके बराबर होगा, b के बराबर हो जाएगा, ठीक है f जो होगा वो क्या होगा b के बराबर हो जाएगा। किसी को डाउट है बताओ, खत्म करें।
हो गया, हाँ सब लोग बस, हाँ मिस्टर अर्जुन सर, ठीक है, हाँ चलो अंकित सरोज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब किसी को कोई डाउट है? ठीक है, हाँ इंग्लिश क्लास आज शायद नहीं होगी, ठीक है, देख लेना, सभी लोग चेक कर लेना। हाँ, ठीक है सोनू यादव, देखा जाएगा, ठीक है, मैथन क्लास तो बाद में कभी ले लेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल इतना। ठीक है, गौतम, गौतम कुशवाहा, आराम से आराम से, ठीक है, इतना ज्यादा। चलो चलो क्लास खत्म किया जाए, ठीक है, कल मिलते हैं, कल और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर अब टिक कर लेना जिसको नहीं आया है, ठीक है। चलो, हाँ सोनू यादव, ठीक है, समझ लिए, हम क्लास ले लेंगे, ठीक है, हाँ हाँ डीपीपी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। बताओ, ठीक है, हाँ सभी लोगों को बाय, ठीक है, हाँ तो एक बार बस सब लोग हंस दो, उसके बाद बाय करो, खत्म करो क्लास। चलो बस। हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कल पूछ लेगा, ठीक है। चलो, हाँ विशाल गुप्ता, हैप्पी धनतेरस तुमको भी, ठीक है, और हैप्पी दिवाली भी, ठीक है। हम पढ़ा लेते हैं, ठीक है, सरोज तुम पढ़ो, तुमको हम 24 घंटे लगातार पढ़ा दें, ठीक है, ठीक है ना, अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुमको हम 24 घंटे लगातार बैठा के पढ़ा दें, बस तुम उठ के भागना मत। चलो, तो सभी लोगों को बाय, ठीक है, सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। हाँ बस हो गया, चलो। हाँ बस ऐसे ही, हाँ यार ठीक है, बहुत सही, चलो। हाँ रोहित, ठीक है, रोहित, ठीक है, चलो रोहित, ठीक है, हाँ।